हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक ग्रुप होता है स्टेटमेंट का, जो प्रोग्राम के अंदर एक टास्क को परफॉर्म करता है एक ही साथ के अंदर। हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर एक तो फंक्शन होता ही है। हमारा मेन जो है वो एक फंक्शन ही है जिसके अंदर हम सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं और फंक्शन उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। हम हमारे प्रोग्राम के जो कोड है उसको हम डिवाइड करके सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम कोई एक ही साथ प्रोग्राम बना रहे तो उसके अंदर अलग अलग स्टेप को हम डिफाइन कर देते हैं, उसका फंक्शन बनाकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन का नाम, उसकी रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स वो उसको बतानी पड़ती है कि कंपाइलर को हम उसको कहते हैं कि ये फंक्शन का नेम है, इसके अंदर ये वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसके अलावा हम फंक्शन की बॉडी को भी यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि फंक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे, वो क्या करेंगे, ये भी हम लिखते हैं। सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है न्यूमेरियस बिल्ट इन फंक्शन जो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। पर एग्जांपल के लिए लीजिए strcat यानी कि स्ट्रिंग कॉन्कनेट फंक्शन जो है कि वो दो स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करता है, या फिर memcpy तो वो मेमोरी को कॉपी करता है कि वन मेमोरी लोकेशन को दूसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर कॉपी करता है। और उससे ऐसे ही बहुत सारे सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन हैं जो हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में यूज़ करने वाले हैं। तो फंक्शन को हम वेरियस मेथड या फिर सब रूटीन से और उसके प्रोड्यूसर से कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन का नेम हम पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं कि इंटीजर, फिर फंक्शन का नेम, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर की लिस्ट होती है, फिर ब्रैकेट एंड और एंगल ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन की बॉडी को लिखते हैं, जो कि कोड एग्जीक्यूट होगा जब भी हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब रिटर्न टाइप क्या होती है? तो रिटर्न टाइप में फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न होती है वो है। मान लीजिए कि रिटर्न टाइप में हम डाटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, तो वो रिटर्न करती है उस डाटा टाइप को। कुछ फंक्शन जो है वो डिजायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं विदाउट रिटर्निंग का वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न किए बिना। इस केस में रिटर्न टाइप जो होगी वो कीवर्ड, उसको हम वॉइड कीवर्ड से लगाएंगे कि उसको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं है, इसलिए हम वॉइड कीवर्ड लगाते हैं। फिर आता है फंक्शन का नेम। तो जो फंक्शन का नेम है वो एक्चुअल फंक्शन का नेम है, जो भी हम कॉल करते हैं फंक्शन तो उसको यूज़ करते हैं। और फंक्शन नेम और जो पैरामीटर लिस्ट है वो एक ही साथ कंस्टिट्यूट होती है फंक्शन सिग्नेचर के अंदर। पैरामीटर्स क्या है? तो पैरामीटर क्या है कि वो एक प्लेस होल्डर है। जब भी हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं हम पास करते हैं वैल्यू टू द पैरामीटर, हम पैरामीटर को पास करते हैं। जो वैल्यू रेफरेंस करती है एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को, जो हमारे प्रोग्राम के फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट हुए उसको वो रिफ़र करती है। पैरामीटर की लिस्ट जो है वो रिफ़र करती है तो टाइप, ऑर्डर और नंबर और पैरामीटर के फंक्शन को। पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है कि अगर आप अपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं भी लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, बगैर पैरामीटर के भी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। उसके बाद है तो फंक्शन की बॉडी। तो फंक्शन की बॉडी क्या करती है कि वो कलेक्शन है सारे स्टेटमेंट का जो भी हम फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। अब फंक्शन को कॉलिंग कैसे करें? तो जब भी आप सी प्लस प्लस फंक्शन क्रिएट करते हैं आप उसको एक नेम देते हैं कि ये फंक्शन का नेम ये है। तो फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन को कॉल करते हैं कि फंक्शन ये। तो मान लीजिए कि हम फंक्शन को ऐसे समझे कि हम डेली जब सुबह को उठते हैं तो हम हमारे दिमाग में हमने एक फंक्शन बना लिए कि जब सुबह उठे तो पहले नहा ले, फिर उसके बाद नाश्ता कर ले, फिर ऑफिस के लिए निकल लें। तो क्या होता है कि हर रोज़ सुबह हम जब उठते हैं तो हमारे दिमाग में ये फंक्शन सेट है कि चलो उठे हैं अब नहा ले, फिर उसके बाद नाश्ता कर ले, फिर ऑफिस के लिए निकल जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वीकेंड में ये फंक्शन कुछ और हो जाएंगे। मान लीजिए कि वीकेंड है या फिर ऑफिस की छुट्टी है तो फंक्शन में कुछ बदलाव आ जाएंगे कि हम उठे, फिर उसके बाद नहा लिया,
फिर ऑफिस तो जाना नहीं है, नाश्ता कर लिया। फिर उसके बाद फंक्शन में हम हमारे जो वीकेंड के अंदर हम कुछ कार्य करते हैं कि ये है, तो ये हमारा अलग फंक्शन हुआ। कि मान लीजिए कि हमें एक बुक रीड करनी है तो हम वो फंक्शन कॉल करेंगे कि रीडिंग अ बुक, तो ये अलग फंक्शन हुआ। जब भी हम फंक्शन को कॉल कराते हैं तो कंट्रोल कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, उस फंक्शन के ऊपर, कि जहाँ पर से हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है वो फंक्शन उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा उसकी डिफाइन टास्क और रिटर्न स्टेटमेंट को करेगा जहाँ से वो एग्जीक्यूट हुआ है। अब फंक्शन का जब एंडिंग होगा क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर वो पहुँच जाएगा तो वो रिटर्न करेगा प्रोग्राम को कंट्रोल बैक जो मेन प्रोग्राम के अंदर है, जहाँ पर से वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वहीं पर वो फिर से आ जाएगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सिंपली नीड करते हैं कि पास द रिक्वायरमेंट पैरामीटर अलोंग विथ फंक्शन, की फंक्शन के साथ हम रिक्वायरमेंट पैरामीटर को पास करते हैं। और अगर फंक्शन की रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो स्टोर करेगा रिटर्नेड वैल्यू के अंदर। फंक्शंस के भी कुछ आर्ग्यूमेंट हैं कि फंक्शन जो होता है वो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के अंदर या तो आर्ग्यूमेंट होते हैं तो उसे हमें डिक्लेयर करने होते हैं वेरिएबल जो एक्सेप्ट करता है वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि वो वैल्यू की आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है। तो वेरिएबल को हम कॉल करते हैं फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं फंक्शन के। तो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं बिहेव करते हैं अदर लोकल वेरिएबल के जैसा ही, लेकिन वो फंक्शन के अंदर ही रहेंगे और वो क्रिएट करेंगे उसी एंट्री इनटू द फंक्शन एंड डिस्ट्रॉय अपॉन द एग्जिट, यानी कि फंक्शन के अंदर एंट्री होते ही वो क्रिएट किए जाएंगे और एग्जिट होते ही वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो दो वे से हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अब फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट किस तरीके से फंक्शन की आर्ग्यूमेंट कॉल की होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप की होती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है कि वो कॉपी करता है एक्चुअल वैल्यू को और उसको आर्ग्यूमेंट इनटू फॉर्मल पैरामीटर के अंदर उसको पास कर देता है। इस केस में क्या होगा कि जो चेंजेस होते हैं वो पैरामीटर के इनसाइड ही होते हैं और फंक्शन के अंदर ही होते हैं। जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर कोई भी इसकी इफेक्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद है कॉल बाय पॉइंटर। तो इस मेथड में क्या होगा कि वो कॉपी करेगा एड्रेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट का एड्रेस है उसको कॉपी करेगा और फंक्शन के अंदर जो एड्रेस यूज़ हुआ है उसके एक्सेस करेगा और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो हो वो यूज़ होगा कॉल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस मेड हुए हैं वो पैरामीटर के अफेक्ट करेगा और आर्ग्यूमेंट को भी अफेक्ट करेगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू है उसको भी वो चेंज कर देगा। तीसरी मेथड है वो एक कॉल बाय रेफरेंस। तो इस मेथड में क्या होगा कि वो कॉपी करेगा रेफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। फंक्शन के अंदर क्या करेगा कि वो रेफरेंस को यूज़ करेगा और एक्सेस करेगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन के अंदर यूज्ड है, कॉल के अंदर यूज़ है। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि जो पैरामीटर के साथ साथ ये क्या करेगा कि आर्ग्यूमेंट को भी चेंज करेगा, कि मेन वैल्यू जो है वो भी इसके साथ चेंज हो जाएगी। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि हमारी जो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होगा कि वो पास करेगा आर्ग्यूमेंट को फंक्शन के अंदर पैरामीटर के थ्रू। पैरामीटर क्या करेगा कि फंक्शन के अंदर वो परफॉर्म करेगा और जो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है जो हमने आर्ग्यूमेंट पास की थी वो चेंज नहीं होगी, जो वहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी वो ही रहेगी, लेकिन जो पैरामीटर के थ्रू रिजल्ट आए हैं वो हमें पैरामीटर के थ्रू ही मिलेगा, वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट C++ क्या करता है कि कॉल बाय वैल्यू पास करता है आर्ग्यूमेंट के अंदर। जनरली क्या होगा कि ये इसका मतलब ये हुआ कि जो कोड हो फंक्शन के अंदर वो आपकी आर्ग्यूमेंट को वो अल्टर नहीं करेगा, यानी कि वो आपकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को कोई भी बदलाव नहीं करेगा, जो फंक्शन कॉल हुआ है उसकी वैल्यू। उसके बाद कॉल बाय पॉइंटर। तो कॉल बाय पॉइंटर मेथड में क्या होगा कि वो एड्रेस को कॉपी करेगा, आर्ग्यूमेंट को पास करेगा पैरामीटर के थ्रू और अपने फंक्शन के अंदर जो परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू जो चेंज हुई है वो तो पैरामीटर के अफेक्ट करेगा, लेकिन उसके साथ जो
हमारा आर्ग्यूमेंट है उसके भी ये वैल्यू इफेक्ट करेगा। यानी कि हमारी जो मूल जो हमने वैल्यू पास की थी कि हम मान लीजिए कि i इक्वल टू 10 कर देते हैं, फिर इसको हम पैरामीटर के अंदर पास करते हैं कि i। अब हम क्या करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर हमने पास किया है और उसके अंदर हम मैथमेटिकल परफॉर्मेंस करवाए कि प्लस करवाए या फिर माइनस डिवीजन कोई भी करवाए, तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या करेगा कि वो i की वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद कॉल बाय पॉइंटर और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर और उसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल परफॉर्म होता है तो वो i की वैल्यू को चेंज कर देगा। पॉइंटर के थ्रू हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट पॉइंटर जो पास करता है वो फंक्शन के दूसरे ही फंक्शन की तरह वो पास उसको करता है। उसके बाद है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड के अंदर क्या होगा कि वो पासिंग करेगा आर्ग्यूमेंट को फंक्शन के अंदर और कॉपी करेगा रेफरेंस जो आर्ग्यूमेंट और को फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। अब फंक्शन के अंदर क्या होगा कि वो रेफरेंस यूज़ होगा, एक्सेस करेगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और उसको यूज़ कॉल करेगा। अब इसका मतलब तो हम जानते ही है कि वो हमारी आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट करेगा कि i की वैल्यू को वो हम पैरामीटर पास कर देंगे तो उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो डेफिनेटली i की वैल्यू को चेंज करेगा। पास करना है हमें रेफरेंस के थ्रू, तो उसको हम किसी भी फंक्शन की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट C++ क्या करता है कि यूज़ बाय कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करता है आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए। तो जनरल में क्या होगा कि जो कोड होगा वो फंक्शन के अंदर वो हमारी लोकल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा कि जो हम डिफाइन करते हैं कोई भी फंक्शन तो हम उसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द ईच पैरामीटर की हर एक पैरामीटर के लिए हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो वो वैल्यू क्या होगी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग होगी आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि मान लीजिए कि हम इंटीजर तो यूज़ कर रहे हैं तो इंटीजर ही हम इसके अंदर पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग वगैरह हम पास नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्लोट वैल्यू भी हम इसके अंदर पास नहीं कर सकते, इसके अंदर ट्रंकेट हो जाएगा रिजल्ट। तो एक्चुअली कॉलिंग करेंगे फंक्शन को तो वो ट्रंकेट कर देगा। तो ये क्या होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ये होगा कि असाइनिंग वैल्यू आर्ग्यूमेंट इनटू फंक्शन डेफिनेशन कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू असाइन करेंगे और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इसको पास करेंगे। अगर इस जो वैल्यू है वो पास नहीं होगी पैरामीटर के लिए तो फंक्शन कॉल होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट गिवन वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यूज़ होगी। लेकिन अगर वैल्यू स्पेसिफाई है हमारे फंक्शन के पैरामीटर की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इग्नोर कर दी जाएगी और पास वैल्यू जो है वो यूज़ होगी। तो ये था हमारा फंक्शन के ऊपर वीडियो लेक्चर। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें बताएं, सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ के ऊपर कमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम ये सारे के सारे जैसे कि हम फंक्शन फिर लूपिंग स्ट्रक्चर सीखे, इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट है, फिर C++ के जो स्टैंडर्ड हम सिंटैक्स सीखे, इन सबको कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा आने वाला वीडियो लेक्चर देखना न भूले। ये वीडियो लिखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।